तो मैं विनोद तंत्री आपको वेलकम करता हूं अपने पहले चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप का मतलब है कि आपने सुना होगा कि लैंडस्केप लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप ये होता है कि आप जहाँ गार्डन में गए और आपने देखा कि उधर हरी भरी घास को बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है और उसको उगाया जाता है मेजरली, और उसको लैंडस्केपिंग बोलते हैं। बड़े गार्डन्स में आपने देखा होगा। सो लैंडस्केप का मतलब ये है कि ऊपरी परत को हम देखना। इस पर्टिकुलर डिवीजन में हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपरी परत को देख रहे हैं कि ओके, इन्वेस्टमेंट्स का ऊपरी परत क्या है। उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? उसमें हम लोग इन्वेस्टर्स एंड उसका फाइनेंशियल गोल, जो निवेशक होता है उसका फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंट एसेट क्लासेस। बेसिक चीजें हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे और उसके बाद में हम लोग डीप डाइव करेंगे। डिफरेंस एसेट क्लासेस, अलग अलग एसेट क्लास का मतलब क्या है, एसेट क्लास का मतलब क्या है, उसमें जाएंगे। रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क मेजर कैसे करते हैं, और कॉमन लोग रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, क्या अपना खुद का स्ट्रेटेजीज होता है उनका। बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिहेवियर कैसे काम करता है, एक आदमी, एक इन्वेस्टर हर एक सिचुएशन में कैसे कैसे डिसीजन लेता है और वो क्यों ऐसे डिसीजन लेता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग, ओके, एक रिस्क का प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, एज अ एडवाइजर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोल क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग एसेट क्लास, ओके, एंड आप खुद इन्वेस्ट क्यों करना है तो कैसे सोचना पड़ेगा हमको, कैसे ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी एज एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या सोचता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्विकली, जब भी आप इन्वेस्टर्स को मीट करते हैं, सो कैसे प्रश्न आते हैं आपको? थोड़े सोचिए आप। आपके प्रश्न, आपको ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे कि भाई साहब बताओ कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ओके, सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट्स बताइए। बहुत कम रिस्क वाले या जीरो रिस्क वाले और अच्छे रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स बताइए। हमको निवेश करना है, कितना निवेश करना है आप बताइए। ऐसे सब प्रश्न हम आपको आएंगे या ऑलरेडी आ चुके होंगे अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। इस प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या है, कैसे हमको हैंडल करना है। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को, वो बेसिकली पूछ रहे हैं व्हाट, आपको पूछना है व्हाई। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, आपको पूछना है। सभी इन प्रश्नों का जो भी मैंने रिपीट किया उसका आंसर आपको वाई में मिलेगा। आपको यू पूछना है। सपोज से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जहां हम लोग निवेश करें और हमको, मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें रिस्क नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न है। आपको इसको ऐसे नहीं बोले कि नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नो 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 बोल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हैंडल करना है। इसको आपको पूछना है ओके ठीक है, ओके, आपका प्रश्न बहुत वैल्यूएबल है। मुझे एक आपको पूछना था कि आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है निवेश करने का। अगर आपको उनका क्यों पता चल गया तो समझ लीजिए आपको उनका प्रोडक्ट भी पता चल गया। ओके, और आप उनको भी कन्विंस कर सकेंगे, आप उनको एनरोल कर सकेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स में। ओके, सो उसका बहुत जरूरी है। आपको जब भी क्यों पूछेंगे तो क्यों का मतलब क्या होगा, क्यों का मतलब आएगा कि समझ लीजिए मिस्टर, समझ लीजिए किसी आदमी का नाम ले लीजिए, सपोज से मिस्टर शरत ने आपसे पूछा कि मुझे
ऐसा कुछ प्रोडक्ट बताइए जहां सबसे अच्छा रिटर्न हो। तो आपको ये देखना है कि उनसे पूछना है, सर जी ऐसा प्रोडक्ट्स तो देखेंगे, हम लोग करेंगे कुछ, लेकिन अब मुझे आपको ये प्रश्न है मेरा आपसे कि क्यों आप ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं, क्यों आप निवेश करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, किसके लिए करना चाहते हैं, क्यों 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 क्यों। तो जैसे जैसे क्यों आएगा, सो आपको अपना आंसर मिलेगा। सपोज से एक आपका बुक का एग्जांपल निकालता हूँ, शालिनी। शालिनी एक छोटी सी लड़की है, जहाँ अ, अ, वो जो है एक स्पेस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के देख के बहुत इम्प्रेस हो गई है, और उसने डिसाइड कर लिया है कि इस छोटी से बच्ची ने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ बनूंगी स्पेस साइंटिस्ट में, मुझे इंजीनियरिंग करना है। अभी उसका पिताजी प्रकाश जो आपसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट दीजिए कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे। करेक्ट। Now, आपने उनसे ये पूछा, आपने उन्होंने आपको शालिनी के बारे में बताया, और आपको अभी थोड़ा क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, शालिनी का एज कितना है। आप पूछेंगे शालिनी का एज कितना है, शालिनी का एज तो 10 साल है। सो इसका मतलब है अगले 10 से 11 साल में शालिनी को इंजीनियरिंग बनना है, और इंजीनियर के लिए उसको एक्स अमाउंट, इतना अमाउंट चाहिए। सो उसके लिए आपको प्लान करना है। और प्रकाश जो प्रश्न पूछ रहा था, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर गोल को कनेक्टेड है। ओके। सो इसके लिए मैं बोल रहा था कि आप जब भी कस्टमर से बात करते हैं, सो क्यों, स्टार्टिंग क्यों बहुत जरूरी है। नव अभी आपको जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का स्टेप्स देखते हैं, एज पर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि गोल सेटिंग का स्टेप्स क्या है। गोल सेटिंग का पहला स्टेप ये है कि गोल सेटिंग इज एन आइडेंटिफाई दीज इवेंट्स इन लाइफ। जैसे कि शालिनी और प्रकाश का एक इवेंट है। इवेंट क्या है कि एजुकेशन। एजुकेशन एक इवेंट है। जैसे शालिनी पैदा ही हुई थी, प्रकाश को ऑलरेडी पता होना चाहिए, और पता रहना चाहिए कि ये बच्ची बड़ी होगी, 5वें 5th 3rd ईयर में उसको स्कूल में डालना है, और किंडरगार्टन में डालना है, उसके बाद में स्कूल में डालना है, उसके बाद में हाई स्कूल में डालना है, उसके बाद में कॉलेज में डालना है, और उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद में उसका एजुकेशन का खर्चा है, हायर एजुकेशन का खर्चा, या क्या बोलते हैं उसका शादी का खर्चा। ये सब इवेंट इज फिक्स्ड। करेक्ट। ये सब इवेंट फिक्स्ड है हर एक आदमी के, आपके या मेरे लाइफ में 90% ऑफ द इवेंट जो है वो फिक्स्ड इवेंट है। हमको पता है कि ये इवेंट्स हमारे जिंदगी में जरूर जरूर आएंगे। करेक्ट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में ऐसे इवेंट्स आएंगे, ओके, तो क्यों ना हम उसको प्लान करें, उस पर्टिकुलर इवेंट्स को हम ठीक से प्लान करें, ताकि जब भी ये इवेंट आए, तब हम सडनली कुछ हेल्प ढूंढना शुरू ना करें, क्योंकि हम पता है हमको ये इवेंट आने वाला है। लेकिन 10% इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे आपको पता नहीं होता कि ये इवेंट आने वाला है लाइफ में, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसके लिए भी आपको तैयारी रखना है। लेकिन गोल सेटिंग इज फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग दीज इवेंट्स। वो प्रकाश कौन से स्टेज में है अपने लाइफ के, और उसका शालिनी का गोल्स एक हो गया, उसका अपना गोल हो सकता है, उसको अपना गाड़ी खरीदना हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, और उसका रिटायरमेंट का प्लानिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। सो ये सब चैरिटी का हो सकता है। सो ये सब इवेंट्स जो है उसको हम लोग ठीक तरीके से अरेंज करना, उसको गोल सेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। सो उसके बाद में आता है असाइन प्रायोरिटीज। अभी इसका गोल सेटिंग तो हो गया, अभी प्रायोरिटीज कौन सा है जो बहुत आवश्यक है और कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। हो सकता है कि आपको आपका प्रायोरिटी शालिनी को इन प्रकाश के केस में हो सकता है कि प्रकाश का प्रायोरिटी उसको एजुकेशन देना ही हो, देन उसका घर खरीदना।
समझ में आपको? सो कौन सी किसी लोगों का कुछ कुछ प्रायोरिटीज होता है, सो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रायोरिटी ठीक है, कौन सा प्रायोरिटी बाद में आता है. Assign timeline as well as amount of funding required at the time of such event. So शालिनी का ही एग्जांपल ले लेते हैं. शालिनी को 10 साल बाद जब शालिनी बनेगी 20 इयर्स और 19 इयर्स, तब उसको कितना फीस चाहिए हो सकता है, उसको आपको अंदाजा लगाना है. और आपके पास कितना साल है, जैसे मैंने बोला कि 9 से 10 साल का टाइमिंग है. सो फाइनेंशियल गोल. सो स्टेप नंबर 4 क्या है कि फाइनेंशियल गोल को कैलकुलेट करो, टाइम हेरिजन को दिमाग में रख के कैलकुलेट करो, और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करो. मैंने बताया कि अगर आज शालिनी जब भी 10 साल की है, तो उसको इंजीनियरिंग का खर्चा आज के हिसाब से आएगा से 10 लाख रुपए. तभी जब इंजीनियरिंग 10 साल के बाद वो इंजीनियरिंग करेगी, तो 10 खर्चा जो है 10 लाख रुपए नहीं रहेगा, वो जरूरी ज्यादा हो जाएगा. अभी कितना ज्यादा होगा वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के दर के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं. वो बहुत जरूरी है. सो गोल्स को कन्वर्ट करना फाइनेंशियल गोल. सो जैसे प्रकाश जो आया था आपके पास प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, आपने उसको गोल पूछ लिया. अभी आप बोलेंगे प्रकाश को, अगर आप उसको कॉलेज में डालेंगे तो कितना खर्चा आ सकता है प्रकाश जी? प्रकाश जी बोलेंगे नहीं, मुझे तो फलाना फलाना कॉलेज में डालना है उसको, तो अभी उसका फीस तो 10 लाख रुपए है. तभी आप इन्फ्लेशन निकालेंगे. इन्फ्लेशन कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 6% होगा या 7% होगा. इन एजुकेशन इन्फ्लेशन ही आप स्पेसिफिक देखते हैं तो 10 से 12% होगा. तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कि शालिनी को जब कॉलेज में जाएगी वो उसका खर्चा कितना आएगा. सो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन. आपने टाइम पीरियड लिया, आपने करंट कॉस्ट ऑफ द गोल लिया, और उसको आपने इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके देखा कि कितना आ सकता है. सो उसको बोलते हैं गोल सेटिंग. सो बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है. सो उसको नियर टर्म है, फार टर्म है, उसको सब आपको देखना है कि ये है. सो अभी कुछ और थोड़ा डीप में जाते हैं. शॉर्ट टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अभी जब आपने गोल्स को सेट किया, हम लोगों ने शालिनी के बारे में बात किया, प्रकाश के बारे में बात किया. सो शालिनी का ये जो गोल था एजुकेशन का, वो लॉन्ग टर्म गोल था. ऐसे छोटे बड़े नियर टर्म और फार टर्म जो कुछ आएंगे 3 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने के अंदर आएंगे. कुछ गोल्स ऐसे होंगे, कुछ गोल्स हो सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ गोल हो सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी हम लोग रह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू हो सकता है. सो इसके बारे में हम लोग थोड़े देखते हैं. सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट गोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. सो 3 सेगमेंट किया है हमने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट गोल एंड कॉलम्स में और रोज में, ड्रीम्स और गुड टू हैव. क्रिटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अलग अलग. जैसे जैसे आपका घर का ईएमआई पे करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जैसे आपका घर का रेंट पे करना ईएमआई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही आपको अपने बच्चे का एजुकेशन दिलाना वो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी लेकिन इसमें टाइमलाइन का डिफरेंस है. सो हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया है. सिमिलरली ड्रीम्स, शालिनी को इंजीनियरिंग करना है वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन शालिनी को स्पेस में काम करना है वो एक ड्रीम है उसका. और गुड टू हैव ये है कि अगर शालिनी स्पेस में ही काम करे और स्पेस साइंटिस्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है. ये तीनों लॉन्ग टर्म में आएंगे. इमीडिएट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं. नियर टर्म, मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग मीडियम टर्म, इमीडिएट टर्म का मतलब है अगले महीने, इस महीने. नियर टर्म से 3 महीने से 6 महीने, मीडियम टर्म से 1 साल से 2 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म से मीन्स 3 साल के बाहर का. ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो क्लाइंट को भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और ऐसे हम लोग करते हैं.
मैं इसके बाद में आपको जो बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और मेरे लाइफ के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय बताना चाहूंगा अगले वीडियो में। सो हम लोग आपसे मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज लेके। थैंक यू वेरी मच।